Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today I am back with a new topic, the plant life cycle. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये बॉटनी का एक टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए भी। और बॉटनी बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो बॉटनी बीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसमें अपन प्लांट्स की लाइफ साइकिल को पढ़ने वाले हैं ना। बेसिक इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपन इसमें देखने वाले हैं अबाउट द प्लांट लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ ज़ूलॉजी के, बॉटनी के और साइंस के, बायो के स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरेस्टिंग और यूनिक वे में, और साथ में आपको प्रोवाइड करवाती हूँ इसी प्रकार के सिंपल एंड स्वीट हैंडमेड नोट्स जो कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हुए होते हैं। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी अबाउट बॉटनी जानना चाहते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बहुत इजी वे में ये सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। जो भी न्यू ईयर्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं जो कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिन्हें खुद से ये है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम क्या बताएं, कैसे बच्चों को नोट्स बनवाएं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बताने वाली हूँ कि जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, 11th 12th को पढ़ाते हैं, और या फिर आप बीएससी को पढ़ाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो नोट्स वगैरह कैसे बनवाने हैं, आप फ्रेशर हैं, तब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होप यू विल लाइक इट एंड ऑल ऑफ यू विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से मैंने टॉपिक लिया है, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। अब देखिए, हमें पता है प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, प्लांट्स भी अल्टरनेशन जनरेशन शो करते हैं। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हाफ ऑफ द लाइफ हैप्लॉइड होते हैं एंड हाफ ऑफ द लाइफ डिप्लॉइड होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर दो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड मीन्स डबल ऑफ हैप्लॉइड। ओके, एन कंडीशन को हैप्लॉइड बोलते हैं एंड टू एन कंडीशन को डिप्लॉइड बोलते हैं। देखिए, तो प्लांट्स शो करते हैं अल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल लाइफ साइकिल एज डिप्लॉइड, दैट इज स्पोरोफाइट, एंड हैप्लॉइड मीन्स गैमेटोफाइट फेजेस। यानी कि प्लांट्स में ज़्यादातर ये चीज़ प्लांट्स में देखी जाती है कि प्लांट्स में क्या होता है कि दो लाइफ साइकिल्स के बीच में अल्टरनेशन दिखाता है। यानी कि एक बार ये फेज आता है, फिर दूसरी बार नेक्स्ट फेज आता है, फिर नेक्स्ट बार नेक्स्ट फेज आता है। कौन सी दो फेज? वन इज डिप्लॉइड एंड वन इज हैप्लॉइड। डिप्लॉइड जिसे अपन स्पोरोफाइट भी बोलते हैं पेड़ों के अंदर, ओके, एंड हैप्लॉइड जिसे अपन गैमेटोफाइट बोलते हैं जिस दौरान गैमेट्स बन रहे होते हैं, दैट इज योर गैमेटोफाइट। तो देखिए, अब क्या है, डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट दो अपने लाइफ साइकिल्स देखने को मिलती हैं। हियर स्पोरोफाइट मीन्स स्पोर प्लांट एंड गैमेटोफाइट मीन्स गैमेट प्लांट। तो यहाँ पे अपन जिस दो की बात करने वाले हैं, एक अपने वाला होना है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बियरिंग प्लांट्स जो कि डिप्लॉइड कंडीशन होते हैं, 2n वाले होते हैं, एंड गैमेटोफाइट्स मीन्स गैमेट्स बियरिंग प्लांट्स जिसमें अपन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की बात करते हैं, लाइक एग एंड पोलन ग्रेन, है ना। प्लांट्स पे अपन पोलन ग्रेन का नाम लेते हैं, मेल गैमेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप की लाइफ साइकिल्स, स्पेशली प्लांट्स के अंदर तीन टाइप की लाइफ साइकिल्स देखी गई हैं। द नंबर वन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड थर्ड वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इट मीन्स फ्यूजन ऑफ बोथ। ठीक है, तो चलिए आइए इनको डिस्क्रिप्शन से जान लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, फर्स्ट वन इज हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, यानी कि इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल के अंदर जो डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ होता है दैट इज योर हैप्लॉइड फेज। ओके, यानी कि लाइफ में जो ज़्यादा देर तक टिकता है, जो ज़्यादा समय तक बना रहता है, जिस अवस्था में पेड़ ज़्यादा समय तक रहते हैं, अपना लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड बिताते हैं, दैट इज योर हैप्लॉइड फेज। यानी कि एन कंडीशन में अपना मोस्ट ऑफ द जीवन गुजार देते हैं और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए ही उनके अंदर डिप्लॉइड वाला जो है वो कंडीशन आता है। ठीक है, सो हियर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड वाला, ओके, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड वाला जो 2n वाला है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट कोई फ्री प्लांट या फ्री पेड़ नहीं होते हैं, है ना। स्पोरोफाइट के अपने को कोई पेड़ मिलते ही नहीं है। डोमिनेंट इज गैमेटोफाइटिक, डोमिनेंट ही कौन है यहाँ पर, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होता है, एंड इट इज ऑल्सो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक फेज। यही फ्री लिविंग है, यही फोटोसिंथेटिक है, यानी डोमिनेंट जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेट्स भी बनाएगा, साथ साथ में वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा और प्लांट का डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ भी होगा। ओके,
हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। अब हैप्लॉइड बॉडी है तो उसमें गैमेट्स कैसे बनेंगे, ऑब्वियसली माइटोसिस से बनेंगे। हैप्लॉइड बॉडी कौन सी है, गैमेटोफाइट, जो कि अभी अपने कहा कि डोमिनेंट होती है ना। तो डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड बॉडी, एंड ये हैप्लॉइड बॉडी स्पोर्स बनाएगी, क्या बनाएगी, सॉरी गैमेट्स बनाएगी एंड ये जो गैमेट्स बनाएगी ये हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे जो कि माइटोसिस। देखिए स्पोर्स एंड गैमेट्स में सिंपल सा इतना ही फर्क है कि स्पोर्स आर formed on sporophyte, they are diploid, but gametes are formed from gamete mother cells. Gamete mother cells are diploid, they may be diploid, they may be haploid, but gametes are always haploid. Spores are not haploid, ठीक है, spores haploid नहीं होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट, सिंगामी रिजल्ट्स इन वन सेल जाइगोट। अब देखिए सिंगामी होगा, गैमेट है तो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, 2n बनेगा, और 2n जाइगोट से हमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल बनानी है ना। तो वापस से मियोसिस होगा। इट मीन्स देखिए आप, मैं ये लाइफ साइकिल बताती हूँ आपको तो इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले डोमिनेंट फेज था हैप्लॉइड फेज, है ना, हैप्लॉइड बॉडी जो है वो डोमिनेंट फेज है। ये कैसा है हैप्लॉइड बॉडी आपका, यहाँ पर डोमिनेंट फेज होता है ना, और डोमिनेंट के साथ साथ ये फोटोसिंथेटिक भी होता है ना, क्योंकि बेस ऑफ द लाइफ तो यही चलाता है, पूरा लाइफ इसी बीट के तो रहता है ये, इसीलिए डोमिनेंट फेज होता है ये, और फोटोसिंथेटिक फेज भी होता है जो हैप्लॉइड बॉडी होता है, एन कंडीशन में होता है। अब क्योंकि ये हैप्लॉइड बॉडी है तो ये बनाएगा गैमेट्स। गैमेट्स कैसे बनाएगा ये, बाई माइटोसिस, सिंपल डिवीजन है माइटोसिस, इट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन, जैसा था वैसा का वैसा अपने आप में 2 कॉपी और बना देगा। तो माइटोसिस करके ये बना लेगा गैमेट्स, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी n था तो n से n बनेंगे, दैट इज माइटोसिस से बनेंगे। वैसे जनरली अपन ने हमेशा पढ़ा है कि गैमेट्स हैप्लॉइड डिवीजन, है ना, गैमेट जो है वो हैप्लॉइड डिवीजन यानी कि मियोसिस से बनते हैं, है ना, लेकिन इन प्लांट्स में, हैप्लॉइड प्लांट्स के केस में गैमेट्स जो है वो माइटोसिस से बनते हैं। तो गैमेट्स बन गए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट भी n है, फीमेल गैमेट भी n है, दोनों गैमेट्स में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से देखिए जाइगोट बनेगा। Zygote is always 2n. The plant body was haploid, but zygote is always diploid. तो zygote बना है यहाँ पर 2n, haploid zygote नहीं बना है, diploid zygote बना है, क्योंकि diploid ही बनना है ना, मेल गैमेट n और फीमेल गैमेट n के फ्यूजन से बना है, तो n प्लस n है ना, यहाँ पे भी ये n था और यहाँ पर भी n था, तो n प्लस n से बना इसलिए ये 2n बना है। अब देखिए 2n zygote है, इसका इतना ही स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल होता है, इतना ही, है ना, यहाँ से इसकी 2n की लाइफ शुरू होती है। और ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट करता है मियोसिस, जाइगोट में होता है मियोसिस, और जाइगोट में मियोसिस होने को ही जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। उल्टा हो रहा है ना यहाँ पर, जो अपन रेयरली मतलब अपन जो रेगुलरली पढ़ते हैं अपना कि जाइगोट के बाद माइटोसिस होता है और गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, तो यहाँ पर उल्टा होता है ना, हैप्लॉइड बॉडी से मियोसिस, माइटोसिस से तो गैमेट्स बने थे और जाइगोट के अंदर हो गया मियोसिस। अब जाइगोट क्या था, 2n था, 2n में क्या हो गया मियोसिस, तो क्या बनेगा, ज़ूस्पोर्स बनेंगे, है ना। ये ज़ूस्पोर्स कौन से होंगे, ज़ूस्पोर्स n होंगी क्योंकि मियोसिस हुआ है, तो ज़ूस्पोर्स बनेंगे जो कि n कंडीशन में या फिर आप कह सकते हो हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, ओके। और हैप्लॉइड कंडीशन से फिर ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ये क्या करेंगे, या तो ये ग्रो करेंगे या आप कह सकते हो ये जर्मिनेट करेंगे, है ना, एक ही बात है, ग्रो करेंगे या जर्मिनेट करेंगे। और ग्रो करने के बाद, जर्मिनेट करने के बाद ये बनाएंगे वही हैप्लॉइड बॉडी एंड हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ, दैट इज डोमिनेंट फेज, जाइगोटिक से बनकर आए हैं डोमिनेंट फेज, दैट इज हैप्लॉइड फेज। यानी कि मोस्ट ऑफ द, अपना देखो इस आपने पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा, इस लाइफ साइकिल में आपने यही देखा कि ओनली इतना सा दूर पे, है ना, सिर्फ यहाँ पर आपका स्पोरोफाइट आया था थोड़ा सा देर के लिए। जाइगोट है, जाइगोट से मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद तो स्पोरोफाइट का कोई बात ही नहीं रहा क्योंकि वो गैमेटोफाइट बन गया है ना। तो जाइगोट जितना था, जितनी देर के लिए जाइगोट रहता है, वायबल रहता है, उतनी देर के लिए ही इसमें स्पोरोफाइट रहता है। इसलिए अपन ने लिखा है नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या था, ये हैप्लॉइड बॉडी ही पूरे साइकिल में चलती है और ज़ूस्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं जो ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और उसी हैप्लॉइड बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये गैमेट्स फिर से बनते हैं किससे, माइटोसिस से बनते हैं, जिनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बन जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल अपन ने जो देखा वो ये कि स्पोरोफाइट जो फ्री लिविंग नहीं होता, स्पोरोफाइट अकेला नहीं होता, स्पोरोफाइट डोमिनेंट भी नहीं होता, सिर्फ थोड़े से जस्ट फॉर अ बिट टाइम या फिर बहुत लिटिल टाइम के लिए इसमें स्पोरोफाइट अवस्था आती है।
बाकी सारा का सारा जो है वो डोमिनेंट है, वो गैमेटोफाइट फेज है जो चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अगेन हैप्लॉइड जूस्पोर्स दैट जर्मिनेट टू फॉर्म, ये जूस्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द हैप्लॉइड डोमिनेंट फेज, ये हैप्लॉइड डोमिनेंट फेज को ग्रो करेंगे और जर्मिनेट करके बना लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ये मोस्ट ग्रीन एल्गीज में होता है, वॉल्वॉक्स में होता है, स्पाइरोगारा में एक्सेट्रा में, है ना। तो आपका प्लांट किंगडम में देखिए, ये तो आपको पता ही है ना कि प्लांट किंगडम कितने में डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम जो है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, प्लांट किंगडम जो है ये 5 में बांटा गया है ना, प्लांट किंगडम 5 आगे क्लासेस में बांटा गया है ना। तो 5 किंगडम के 5 आगे क्लासेस बांटे गए हैं। तो देखिए पहला कौन सा है, एल्गी, पता है ना आपको, एल्गी। सेकंड इज ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, एंड चौथा है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नो। एंड फिफ्थ जो है वो है एंजियोस्पर्म्स। ये भी एक बेसिक चैप्टर बेसिक्स ऑफ बॉटनी ही है, जो इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसका मैंने वीडियो अभी बनाया नहीं है, अगर आप कहेंगे और आपको रिक्वायरमेंट है कि प्लांट किंगडम के अलग अलग इनके एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टर्स, इनमें क्या होता है, कैसे होता है और कैसे डिविजन्स एंड ऑल हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी, है ना। तो अभी अपने को ये जानना है कि जो एल्गी होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एल्गीज हैप्लॉइड लाइफ साइकिल जीती हैं। जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो पानी के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर ये हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चलता है। तो आई होप अभी तक आपको हैप्लॉइड प्लांट लाइफ साइकिल जो मैंने बताई है वो समझ में आ गई होगी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे होना है। डिप्लॉयड लाइफ साइकिल जो अपन नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली हर किसी के अंदर, हम अगर अपनी बात करें प्लांट्स के अलावा हम भी बात करें तो हम भी ये डिप्लॉयड लाइफ साइकिल ही जीते हैं। प्लांट्स भी मोस्ट ऑफ द केसेस में डिप्लॉयड लाइफ साइकिल ही जीते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, प्लांट्स के केस में पढ़ना है, इसलिए अपन प्लांट्स की ही बात करेंगे। तो देखिए डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखिए डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉयड, है ना। डोमिनेंट जो होता है वो डिप्लॉयड अवस्था होती है, दैट इज फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि डिप्लॉयड फेज ही फोटोसिंथेसिस भी करती है। जाइगोट डिवाइड करता है माइटोटिकली, यहाँ पे जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है, ऊपर जाइगोट कैसा डिवाइड करता है, म्यूटिकली डिवाइड कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हैप्लॉइड लाइफ थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड ही बॉडी बननी है, इसीलिए माइटोसिस करता है वो, ठीक है। डिप्लॉयड बॉडी यहाँ पे डिप्लॉयड प्लांट आएगा, है ना। डिप्लॉयड प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स को बाय मियोसिस, गैमेट्स बनाएगा मियोसिस के द्वारा। मोस्ट कॉमन पैटर्न इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो भी आपके एंजियोस्पर्म्स है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स या फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये जो है ये कैटेगरी ऑफ लाइफ देखी जाती है, ठीक है। देखिए डिप्लॉयड बॉडी था जो कि 2n कहलाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट भी कहते हैं, है ना। इसी को अपन स्पोरोफाइट भी कहते हैं, और यही स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, यही स्पोरोफाइट यहाँ पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और साथ में फोटोसिंथेटिक भी होता है, यानी कि यही काम करता है सारा का सारा, है ना। जस्ट ऊपर वाले का रिवर्स है। तो डिप्लॉयड फेज है 2n है जो कि स्पोरोफाइट भी होता है, एंड डोमिनेंट फेज होता है ये फोटोसिंथेटिक फेज होता है। अब इस डिप्लॉयड फेज के अंदर बनेंगे गैमेट्स, है ना। गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे होगा मियोसिस होगा, जिसे गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, है ना। तो गैमेटिक मियोसिस मतलब गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस हुआ है, तो मियोसिस होगा इस डिप्लॉयड बॉडी के अंदर, एंड गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स बनेंगे एन बनेंगे, है ना, हैप्लॉइड बनेंगे। हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि मियोसिस हुआ है। तो देखिए गैमेट्स बन गए हैप्लॉइड। अब ये जो बने हैं, ये एक तो बना है मेल गैमेट, एक बना है फीमेल गैमेट। वही सेम कंडीशन अगेन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, इसी फ्यूजन को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर इसी को अपन सिनगैमी भी कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंगैमी हो गया, ये बोल लीजिए सारा का सारा आप। और फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी के बाद वही सेम जाइगोट बना, जाइगोट जो बना है वो 2n बना है, ठीक है। 2n जाइगोट बना है, और 2n जाइगोट में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस से वही सेम डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगी। यानी कि आपने क्या देखा, इतनी ही अवस्था के लिए, इतना ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आई थी, बाकी ओवरऑल द लाइफ, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड इनके लाइफ का जो है वो डिप्लॉयड अवस्था में जाता है। एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स शो दिस टाइप ऑफ। इसके अलावा कुछ ब्राउन एल्गी हैं वो भी दिखाते हैं, है ना। सरगैसन जो है, फ्यूकस जो है, ये पेड़ भी ऐसा ही लाइफ साइकिल दिखाते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, देखिए अपन इस टॉपिक में प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पहला हैप्लॉइड लाइफ साइकिल पढ़ा, सेकंड अपने डिप्लॉयड लाइफ साइकिल पढ़ा। हैप्लॉइड में तो हैप्लॉइड अवस्था एन कंडीशन जो है वो डोमिनेंट अवस्था होती है एंड फोटोसिंथेटिक भी होती है। यहाँ पर डिप्लॉयड में डिप्लॉयड अवस्था डोमिनेंट होती है एंड फोटोसिंथेटिक भी होती है। हैप्लॉइड बॉडी में
माइटोसिस हुआ था और गैमेट्स बने थे। यहाँ पे डिप्लॉयड बॉडी में मियोसिस होता है और गैमेट्स बनते हैं। फिर सेम फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स से 2n का जाइगोट बनता है। यहाँ पर भी 2n का जाइगोट बना था, लेकिन ये 2n का जाइगोट तो जाइगोटिक मियोसिस करता है ना, जाइगोटिक मियोसिस करता है और हैप्लॉइड बॉडी बनाता है जिसे अपन ज़ूस्पोर्स कहते हैं। और ये ज़ूस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड बॉडी को बनाते हैं। बट यहाँ पर देखिए, गैमेट्स से जाइगोट जब बना था, जाइगोट के बाद मियोसिस नहीं होकर माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। और ये माइटोसिस फिर डेवलप करता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है और बना लेता है डिप्लॉयड स्पोर बॉडी को, है ना। डिप्लॉयड स्पोर बॉडी को बनाता है जो स्पोरोफाइट कहलाता है। यानी कि गैमेटोफाइट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ एंड स्पोरोफाइट इज लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल था, ये एल्गी का एग्जाम्पल था। आई होप अब तक का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अपने डाउट्स को, आई विल देयर टू हेल्प यू। अब देखिए, अपन मूव करते हैं थर्ड पे, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अपना टॉपिक क्या था? प्लांट्स की लाइफ साइकिल। उसमें 3 टॉपिक्स अपने को पढ़ने थे। पहला हैप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉन्टिक, तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब मूव करते हैं तीसरे पर, जिसका नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो चलिए अब इसको मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट पेज पर टर्न ऑन करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पर। देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ बोथ, मिक्स ऑफ बोथ, है ना। इसमें 50% हैप्लॉइड होता है, यानी कि 50% तो लाइफ हैप्लॉइड होती है और 50% लाइफ मतलब कि आधा जीवन वो हैप्लॉइड रूप में बिताते हैं और आधा जीवन अपना डिप्लॉइड रूप में बिताते हैं, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। ठीक है, तो इसे डिप्लोबायोन्टिक, याद रखिएगा आप दिस वर्ड, डिप्लोबायोन्टिक भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोबायोन्टिक साइकिल। इसी साइकिल को डिप्लोबायोन्टिक साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बॉडी शोज इंडिविजुअल फेज। यहाँ पर हैप्लॉइड की अलग बॉडी है और डिप्लॉइड की अलग बॉडी है, मतलब एक पेड़ तो हैप्लॉइड पेड़ है और दूसरा पेड़ डिप्लॉइड पेड़ है, यानी कि दोनों टाइप के पेड़ अपने को दिखने को मिलते हैं इन रियल, इन नेचर, है ना। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है देखिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या था? स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड बॉडी है। प्रोड्यूस करता है गैमेट्स जिनको अपन बोलते हैं स्पोर्स। यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे स्पोरोफाइट से, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, गैमेट्स इसके स्पोर्स कहलाएंगे। ये स्पोर्स भी डिप्लॉयड होते हैं बाय मेयोसिस इन हैप्लॉइड फॉर्म। गैमेटोफाइटिक स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू मेल फीमेल गैमेट्स। और उसके बाद देखिए, स्पोरोफाइट जो है ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट 2n है, डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइटिक में होगा स्पोरिक मेयोसिस, यानी कि स्पोर्स के अंदर स्पोर्स बनने के लिए मेयोसिस होगा, तो ये कहलाएगा स्पोरिक मेयोसिस। 2n से मेयोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इसके बाद ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट आपका अलग पेड़ हो गया। ये गैमेटोफाइट ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद इसमें गैमेट्स लगेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद ये डेवलप करेगा स्पोरोफाइट बॉडी में। इट मीन्स देखो इसमें होता क्या है, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बॉडी अलग होती है। स्पोरोफाइट बॉडी में स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं? आधे स्पोर्स तो मेल गैमेट बन जाते हैं, आधे स्पोर्स फीमेल गैमेट बन जाते हैं बाई जर्मिनेशन। गैमेटोफाइट बनता है ये, और गैमेटोफाइट एक अलग से पेड़ होता है, अलग से पेड़ बनता है गैमेटोफाइट्स का। ठीक है, जिन्हें अपन मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ये इनके ऊपर फिर गैमेट्स लगते हैं, इन पेड़ों के ऊपर फिर बाद में गैमेट्स लगते हैं, जैसे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, और फिर उनमें फ्यूजन होता है, दोनों का पॉलिनेशन होता है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं एंड उसके बाद जाइगोट बनता है। तो ये पूरा का पूरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें देखिए, स्पोरोफाइट develops diploid body produces gametes called spores by meiosis in haploid form। स्पोर्स बनाएंगे, ये हैप्लॉइड फॉर्म में बनाएंगे। फिर गैमेटोफाइटिक स्पोर्स जर्मिनेट, ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट कर क्या करेंगे? राइज करेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स को। ठीक है, फिर गैमेटिक फेज फ्यूजेस टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। अब गैमेटिक फेज जो आया है, ये अपना गैमेट्स जो आए हैं ये फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड फॉर्म करेंगे डिप्लॉइड जाइगोट को। 2n जाइगोट बना लेंगे विच ग्रोज एज स्पोरोफाइट, और यही जाइगोट बाद में स्पोरोफाइट बनाएगा। Hence, both the sporophytic and gametophytic phases are independent and separate, hence called so। यानी कि स्पोरोफाइटिक बॉडी अलग होता है, गैमेटोफाइटिक बॉडी अलग होता है, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इनको अपन ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ कहा है। ऐसा मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में ऐसा देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है और सम एल्गीज में भी ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया।
तो यानी कि ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडो एंड सम एल्गी, ये सारा का सारा जो है ये हैप्लॉइड डिप्लॉइडिंग, मतलब इनके जो है आधे पेड़ तो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं, आधे पेड़ डिप्लॉइड प्रकार के होते हैं। जो अपन अगर पेड़ों को देखते हैं, अपन अगर बॉटनिस्ट बनते हैं या बॉटनी का ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, तो अपने को पेड़ देखकर भी पता चल जाता है कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। यानी कि स्पोरोफाइट फेज ऑफ द प्लांट अलग होता है, गैमेटोफाइट अलग होता है, और दोनों ही अपने को यूनिकली दिखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट लाइफ साइकिल। तीनों प्लांट लाइफ साइकिल्स, तीनों जो प्लांट लाइफ साइकिल है मैंने आपको विथ लाइफ साइकिल का फ्लो चार्ट एंड विथ नोट्स मैंने आपको बताया है और समझाने की पूरी मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है। आई होप आप सबको समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द लास्ट एंड थैंक यू सो मच आपने सब्र से वीडियो देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हमें भी हौसला मिले ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, और पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।